मैं एग्जांपल नंबर 2 लेके चलता हूँ अब। अब एग्जांपल नंबर 2 मैंने देखा तो इस टाइप का क्वेश्चन हुआ। अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कोई नहीं, सिंपली आप इसे उल्टा कर लीजिए। मतलब जेड जो सबसे बड़ी वाली जो संख्या है वो आगे आएगी, फिर इसके मतलब 2 1 फिर 0 मतलब ऐसे। तो इसको मतलब सिंपली उल्टा कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा उल्टा कर लीजिए फिर तभी ऐसे ही होगा क्वेश्चन। तो मतलब ये हमने ये है, ये यहाँ लिख लिया, ये यहाँ, ये यहाँ, मतलब उल्टा करके लिख दिया पूरा। मतलब जेड वाला जो सबसे बड़ा वाला है ना, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 पहले आता। मतलब ऐसे हम लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लिया। अब हमने बिल्कुल वही वाला वो किया, अप्लाई राउचर मतलब यूज़ किया। आपको पता है राउचर कैसे यूज़ किया। मतलब यहाँ पे कितना 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लगा लिए दोनों जगह। जब 2 लगा लिए तो यह सिंपली है 6 8 2, मतलब 6 8 2। फिर इसे सिंपली 12 8 1, 12 8 1 है तो मतलब यहाँ पे सिंपली लिख दिया 12 8 1। हो गया, इसका हो गया। अब इसके लिए सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व को मैंने बताया था ना आपको अभी। सॉल्व इसकी इससे इससे इसके इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों की इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की मैंने, तो मल्टीप्लाई में क्या आया। अब 12 की करो 8 से, अब 12 की 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा। अब 12 की 8 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे आएगा 96 आया। फिर उसके बाद में अब 6 की 8 से मल्टीप्लाई की तो 48 आया। अब इन दोनों को माइनस है माइनस है। अब ये वाली जो संख्या है ना वही बीच में नीचे आएगी, तो यहाँ पे लगा दिया हमने। यहाँ पे ये दोनों माइनस करके यहाँ पे 48 बचा, फिर 12, इन दोनों को काट के मतलब 4 आया, इसका 4 आया। अब यहाँ 4 आया तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया, यहाँ 4 लिख लिया। ओके, अब इन दोनों की फिर से मल्टीप्लाई करो। मैंने बताया था ना इससे पिछली वीडियो में, इसकी 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 मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, बस नॉर्मल। इसकी मल्टीप्लाई अब 12 की करो 2 से मल्टीप्लाई तो 12 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। और 6 की करेंगे 1 से, कितने आएगा तो 6 आएगा। ओके, और यहाँ पे ये 12 है ना तो 12 ही 12 लिखना है। ओके, अब इन दोनों को फिर से कर लिया मैंने, देखा मतलब ये आया। फिर इसको कट करके मतलब ये 3.2, तो यहाँ पे कितना आया 3.2, तो हमने सीधा सीधा 3.2 लिख लिया। अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो चुकी, तो मतलब कुछ नहीं बचा तो 0। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, अब कुछ नहीं बचा ना, एक रो मिल गई हमारे लिए। अब हम अगली रो के लिए इसकी इससे और इसकी इससे अब हमने की कर ली। अब हम 4 की 8 से करेंगे, 4 की 8 से कितना करेंगे तो क्या आएगा 32। ओके, अब हमने कैसे करी 3.2 की 12 से, तो कितना आया 36.2। ओके, मतलब समझ रहे हो ना, 12 3, समझ रहे हो 36.3 मतलब 2। ओके, 36.2 और नीचे तो 4 ही है, 4 है, ये 4 है तो ये नीचे 4 आ गया, 4 आया 4 आया। अब इनको हमने कट कर लिया यहाँ पे 80 44 मतलब 2 4, अब इनको हम कट करके 7.2 आया। ये हमने सिंपली लिख लिया 7.4। ओके, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मतलब मल्टीप्लाई इससे करेंगे। हमने इसकी करी, इन दोनों की करी तो 4 की मतलब 4 की 1 से करी, इसकी इससे करी। तो मतलब हमने जब करी मल्टीप्लाई की तो 4 की करी, 4 की किससे करी 4 की 1 से करी तो 4 आया, ठीक है। और उसकी मतलब 12 की 0 से करी तो 0 आया, ठीक है। अब हमने इन दोनों की के मतलब करके फिर नीचे से 4 आएगा तो 4 इन दोनों की करके मतलब 1 आया इसका, तो हमने यहाँ पे सीधा 1 लिख लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी मल्टीप्लाई और हम इसकी इससे मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो हमने ये मल्टीप्लाई कैसे की है, हम दिखा दे रहा हूँ मैं। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने की, आप देख लीजिए 7.2 की मल्टीप्लाई जब 3.2 से करेंगे ये तो 21 मतलब 21.4 आएगा। फिर उसके बाद में अब 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 आएगा, और नीचे सिंपली 7.2 मतलब 7.2 है तो 7.2 आएगा, तो 7.2 हमने लिख लिया। इसको हमने सॉल्व किया तो मतलब 21 पॉइंट माइनस 16 मतलब 4, ये 4 तो 4 आ गया, ठीक है। 4 7.2 ये आ गया। अब इसके लिए हम कैसे करेंगे,
आप समझ रहे हैं। अब इसमें से ये माइनस करें तो 5 बचे और इसमें 4, ठीक है। अब इनको उठा के लेके गए इधर तो मतलब 2.7 आया, ठीक है। अब हमने 2 को 4 से कट कर दिया तो मतलब 2 आया, ओके। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 और 5 7, ठीक है। अब इनको 5 और ये 2 7 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो मतलब 40 आया, 14 आया तो मतलब हमने ये लिख लिया तो 5.14, तो मतलब 5.14 हमने लिख लिया सीधा। अब हम इसको भी करके ये मतलब 1 आया, इसका हमने मल्टीप्लाई वो किया तो 1 आया, ओके। अब 1, अब हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही, मतलब जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, अल्फ़ा नॉट बीटा 1 अल्फ़ा 1 बीटा 2 अल्फ़ा 2, ये सब कुछ करने के बाद में सीधा वही A1 B1 AN BN AM BN C D D E F S, मतलब सब कुछ कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 कोई मैटर नहीं करता, कुछ आप जैसे आपको समझ में आ गया, बस आपको मतलब एक अकॉर्डिंग बुक के ऑथर के अकॉर्डिंग तो मतलब जैसे है उन्होंने कराया तो मतलब ऐसे कर दीजिए। अब ये यहाँ पे ये हमने कहाँ से लिखे, आपको हमने बताया था। अब हम इसको मान लो हम ए, इसको मान लो ए, इसको AN BN CN -1, मतलब CDEF ऐसे, मतलब अब हमने सीधा 6/12 6/12 12/4 12/4 4.7.7.2 7.2 7.5, मतलब पूरा ऐसे 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 मतलब पूरा ऐसे लिख दिया अच्छे से, ओके। अब इसको सॉल्व करो तो 1.2, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का मैंने बता रखा है या 4.2, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व किया हुआ है इसे, जिससे सबको समझ में आ जाए तुरंत ही। 2.7 इसको सॉल्व किया, ये आया, ओके। उसके बाद में ये सॉल्व करने के बाद में ये आया और इसके सॉल्व करने के बाद में ये आया। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, अभी हमको सारे एलिमेंट्स मिल गए 1 2 3 4, मतलब ये सारे एलिमेंट्स मिल गए हमको। अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इसको लैडर स्ट्रक्चर पैरामीटर में लगाएंगे, ओके। अब लैडर स्ट्रक्चर पैरामीटर में लगाने के बाद में अभी हमने फार्मूला दे रखा है, ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब इसको मतलब अल्फ़ा, अब मैंने ये वैल्यू जो निकाली है अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, हमने जो वैल्यू निकाली है अल्फ़ा 1 बीटा अल्फ़ा 2, मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, इनकी सारी की वैल्यू ये निकाली है, ये वाली जो वैल्यू दिख रही है ये है ये है ये है ये है ये है, मतलब ये सारी वैल्यू दिख रही है। अभी हमने ये उनको कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। अल्फ़ा नॉट की वैल्यू कितनी आई तब 1.2, तो 1.2 लिख लिया। अब बीटा 1 की तो 3 लिख लिया। अल्फ़ा 1 की 8.7, तो 8.7 लिख लिया। बीटा 2 की कितनी आई 49.5, तो 49.5, ऐसे सिंपली सब कुछ लिख लिया, ओके। सब कुछ मतलब ड्रॉ कर दिया, सब कुछ हो गया। अब हमको क्या बनाना है लास्ट में, ड्रॉ द लैडर स्ट्रक्चर, बस नॉर्मल। आपने बहुत जगह देखा होगा ये नहीं लगा होता है, इसकी जगह ऐसे सीधा लाइन खींचो, तो वो भी कर सकते हैं आप नॉर्मल, ये नॉर्मल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट इससे ना थोड़ा डायग्राम अट्रैक्टिव लगता है और कुछ नहीं, तो आप देख लीजिए इसको। तो अल्फ़ा नॉट बीटा 1 अल्फ़ा 1 बीटा 2 अल्फ़ा 2, बस नॉर्मल। इसे एडर लगा रखे हैं इनमें दो, बस। अब से डिले वाले टाइम पे ना एडर लगेगा इधर, और इधर मतलब अल्फ़ा वाले पे लगेगा एडर, यहाँ पे बस, ठीक है। और आप देख लीजिए अब इनकी ना अल्फ़ा 1 की अल्फ़ा और बीटा, यहाँ जेड इनवर्स लिख लिया। बीटा 1 की वैल्यू कितनी आई थी -3, मतलब 3 आई थी, तो ये हटा दीजिए -3, माइनस प्लस कुछ नहीं है, वो लग गया था, सॉरी उसके लिए। तो मतलब अल्फ़ा 2 के लिए 5.14, मतलब 49.5 8.7 एंड 3 मतलब 1.2, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद में ये हमने मतलब सॉल्व कर लिया है डायरेक्ट, ये एक्स जेड एंड वाई जेड, ओके। ये हम कर सकते हैं ऐसे ये। हाँ, आप ये करना चाहो तो कर लेना, वरना सीधा लाइन खींच के ऐसे इस एरो से ऐसे डिनोट मतलब कर दीजिए ऐसे, ये ऐसे करके बस, ओके हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।